हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम साइबर सिक्योरिटी के इस वास्ट यूनिवर्स में से एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के ऊपर एंड एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के प्रोसेस के ऊपर मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बट आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम डीपर कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सो दैट आप इसको ईजिली रिलेट कर सकें। So let's get started because we are about to dive into some detailed concepts। सबसे पहले बेसिक लेवल पर स्टार्ट करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक टाइप की प्रैक्टिस होती है जिसमें सिक्योर कम्युनिकेशन एंड डेटा को बिल्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और दो वर्चुअल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन उनकी जो कम्युनिकेशन होगी और डेटा ट्रांसफ़र होगा उस पूरे चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्रिप्टोग्राफी का। एंड ये पूरी कम्युनिकेशन एंड डेटा को सिक्योर बनाया जाता है बाय कन्वर्टिंग इनटू इट अनरीडेबल फॉर्मेट सो दैट नो वन कैन एक्सेस इट विदाउट द प्रॉपर कीज़। आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, इमेजिन यू हैव टू सेंड अ मैसेज एंड आपको वो मैसेज सिक्योरली सेंड करना है ओवर द इंटरनेट टू योर अनदर फ्रेंड। एंड जब आप वो मैसेज सेंड करेंगे एक सिंपल एंड प्लेन फॉर्मेट में, देन उस मैसेज को कोई भी इंटरप्ट करके आसानी से रीड कर सकता है ओवर द इंटरनेट। बिकॉज इंटरनेट की डार्क साइड्स के बारे में आप जानते हैं कि उसमें हैकिंग कितनी ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का यूज़ आता है जो कि इस पूरे मैसेज को एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। एंड आपके फ्रेंड के पास ही सिर्फ एक्सेस होता है उस मैसेज को रीड करने का जिसको आपने सेंड किया होता है। एंड क्रिप्टोग्राफी में बिहाइंड द सीन्स एल्गोरिदम्स वर्क करती है जिनका यूज़ करके ये सारा मैसेज जो है वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। सो इस तरह से हमारी जो सिक्योर कम्युनिकेशन है उनको मोर एंड मोर सिक्योर बनाया जाता है एंड डेटा ट्रांसफ़र को भी सिक्योरिटी दी जाती है। नाउ इस पूरे क्रिप्टोग्राफी के प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे एंड ईजीली अंडरस्टैंड करेंगे। क्रिप्टोग्राफी का ये पूरा प्रोसेस बनता है एल्गोरिदम से जो कि बिहाइंड द सीन्स काम करती हैं एंड उसमें भी एल्गोरिदम्स की दो टाइप होती हैं। दी फर्स्ट वन इज़ एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स एंड दी सेकंड वन इज़ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। सो इन दोनों को हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स एक टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है डेटा को स्क्रैम्बल करने के लिए, मींस डेटा को एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और यू कैन से दैट डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। एंड अगर हम पॉपुलर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स की बात करें देन वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, दी सेकंड वन इज़ RSA एंड दी थर्ड वन इज़ ECC इक्लिप कर्व क्रिप्टोग्राफी। इन तीनों एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेटा की सिक्योरिटी के लिए और डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, मीन्स यू कैन से दैट ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। लार्ज सिक्योरिटी कंपनीज एंड इवन दो ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करती हैं इन्हीं सब एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स का एक सिक्योर कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए। एंड इन तीनों एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स की अपनी ही एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है जो कि इनको अलग बनाती है बाकी सबसे। नाउ एल्गोरिदम्स की सेकंड टाइप को हम अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, जो कि एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को बेसिकली रिवाइव करती हैं। जब हमारा डेटा कन्वर्ट होता है एक अनरीडेबल फॉर्म में बाय यूजिंग द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, देन उस डेटा को वापस से नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स का यूज़ आता है, मीन्स उस डेटा को वापस से डिक्रिप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप व्हाट्सएप से रिलेट कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं देन उसमें भी आपको एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का प्रोसेस मिलता है। बिकॉज जब आपका मैसेज सेंड होता है देन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स उस मैसेज को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं एंड मैसेज के रिसीव होने के बाद डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स उसे वापस से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। ये सारा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है एंड हमको इसमें इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है एंड बैकग्राउंड में ये सभी एल्गोरिदम्स वर्क करती हैं जो कि आपको 100% सिक्योरिटी देती हैं ऑन दी व्हाट्सएप। आप अपने व्हाट्सएप पे ये चीज़ चेकआउट भी कर सकते हैं। आपको अपने व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स के ऊपर वहाँ पे एक मैसेज भी दिखता है, दीज मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका ये मतलब होता है कि ये सारा प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी के अंदर हो रहा है एंड आपको 100% सिक्योरिटी मिल रही है। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा क्रिप्टोग्राफी का, जिसमें बेसिकली एल्गोरिदम्स काम करती हैं जो कि टू टाइप्स की होती हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। नाउ नेक्स्टली अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में डेटा को एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने के लिए किन चीज़ों का बेसिकली यूज़ आता है। सो इस पूरे एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के प्रोसेस को वर्क करने के लिए कीज़ का यूज़ आता है, बेसिकली ए काइंड ऑफ डिजिटल की, राइट। बेसिकली दीज कीज़ आर अ टाइप ऑफ सीक्रेट कोड्स यूज टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द डेटा। एंड कीज़ का यूज़ करके जो हम डेटा को डिक्रिप्ट एंड एनक्रिप्ट करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं की मैनेजमेंट।
That's why you should know that proper key management is very crucial for ensuring the security of encrypted information. Because अगर प्रॉपर की मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या पता जो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है वो वापस से डिक्रिप्ट हो ही ना। एंड ये प्रॉपर की मैनेजमेंट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्चुअल कीज़ को जनरेट किया जाता है एंड उन कीज़ को सिक्योरली स्टोर किया जाता है वर्चुअल वे में। एंड साथ ही साथ उन सभी डिजिटल कीज़ को रेगुलरली यूज़ किया जाता है ताकि उसमें की कॉम्प्रोमाइजेशन का जो एरर है वो ना आए। इन सभी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं बाय अ डोर। मींस डोर को लॉक करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं एंड उस सेम की का यूज़ करते हैं हम डोर को अनलॉक करने के लिए। इस तरह से वर्चुअल कीज़ का यूज़ होता है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए और डेटा को वापस से डिक्रिप्ट करने के लिए। दैट्स वाई एक प्रॉपर की मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर दी सिक्योरिटी पर्पसेस। नाउ इस पूरे सिक्योर डिजिटल सिस्टम में एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड होती है ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी की। क्रिप्टोग्राफी का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि वो कीज़ का यूज़ करके एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करे। क्रिप्टोग्राफी में ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन से ही क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम्स को ये पता चलता है कि उन्हें कब की को डिक्रिप्ट करना है एंड किस यूज़र को प्रोवाइड करना है ताकि वो एक राइट पर्सन को मैसेज सेंड कर सके और डेटा सेंड कर सके। दैट्स वाई इस क्रिप्टोग्राफी में टेक्नोलॉजी का भी इंटीग्रेशन होता है सच एज डिजिटल सिग्नेचर्स एंड हैशिंग फंक्शंस। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर्स एंड हैशिंग फंक्शंस के बारे में नहीं जानते हैं देन आप CWE चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसके रिलेटिव भी वीडियोस बनाई हुई हैं। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। नाउ लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। इस तरह से क्रिप्टोग्राफी में ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करती है। नाउ अब हम एनक्रिप्शन प्रोसेस के एक डीपर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि आपकी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंसमेंट प्रोवाइड करेगा। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक एनक्रिप्शन। एज आई टोल्ड यू कि डिजिटल कीज़ का यूज़ आता है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। एंड सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के इस पूरे प्रोसेस में सेम की का यूज़ किया जाता है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए और डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को आप डोर और लॉक से रिलेट कर सकते हैं। एक सेम की का यूज़ किया जाता है डोर को लॉक करने के लिए और उसी सेम की का यूज़ किया जाता है डोर को अनलॉक करने के लिए। एंड इसी सेम वे में सिमेट्रिक एनक्रिप्शन काम करती है। वाइल दी अनदर वन इज़ असिमेट्रिकल एनक्रिप्शन। असिमेट्रिकल एनक्रिप्शन यूज़ करती है अ पेयर ऑफ 2 कीज़, अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की। एंड इस असिमेट्रिकल एनक्रिप्शन के प्रोसेस में पब्लिक की का यूज़ किया जाता है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एंड प्राइवेट की का यूज़ किया जाता है डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। मीन्स असिमेट्रिकल एनक्रिप्शन के प्रोसेस में कोई भी पब्लिकली डेटा को एनक्रिप्ट कर सकता है बट अगर किसी के पास प्राइवेट की है देन वही डेटा को रीड कर सकता है, मीन्स डिक्रिप्ट कर सकता है। प्राइवेट की इन द सेंस उसमें टेक्नोलॉजी के फीचर्स होंगे लाइक वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड वो पूरा वेरीफाई करने के बाद ही आपको उस डेटा का एक्सेस मिलेगा रीड करने के लिए। आई होप आपको ये सभी डिटेल कंसेप्ट समझ आ गए होंगे क्रिप्टोग्राफी के। एंड क्रिप्टोग्राफी को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाहते हो तो, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा असेंशियल टॉपिक है जिसे हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड क्रिप्टोग्राफी का यूज़ बहुत ज़्यादा आता है आज की डेट में इस सिक्योरिटी की फील्ड में एंड साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। I hope you found this video informative. For more cyber content, you may subscribe to CWE. Thank you.